ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के कैरनाडा गांव में एक मां और बेटे की टांके में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 3 साल का मासूम कृष्ण अपने घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान वो घर के पास बने टांके में गिर गया। बेटे को बचाने के लिए मां छतरू देवी ने टांके में छलांग लगा दी, लेकिन टांके में पानी ज्यादा होने की वजह से मां और बेटा दोनों डूब गए। परिजनों ने आनन फानन में मां और बेटे को बाहर निकाला और चौहटन के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बाड़मेर के नेहरू नगर में ट्रेन के आगे कूदकर एक बुजुर्ग शख्स ने आत्महत्या कर ली। ट्रेन शंटिंग के दौरान अचानक शैतान खान नाम का शख्स ट्रेन के आगे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर ने मौके पर हमारे थाने में सूचना दी, तो हम गए मौके पे। तो एक युवक मृत अवस्था मिला। परिजन जिसको हम परिजन आने पर मोर्चे लेके आए और उद्देश्य रिपोर्ट देंगे। जालोर ग्रेनाइट एसोसिएशन भवन में आज जमकर हंगामा हुआ। दरअसल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच सैलरी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और जन अभाव अभियोग निवारण समिति अध्यक्ष पुखराज पाराशर के लिए स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान ग्रेनाइट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के संबोधन के दौरान विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। बारां जिले में ओवरलोडिंग के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन का गुस्सा फूट पड़ा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने देर रात शहर के मांगरोल बाईपास पर ओवरलोडेड ट्रकों को रुकवाया और जमकर हंगामा किया। बारां जिले की ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने ट्रकों की ओवरलोडिंग पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन लगातार चोरी छिपे बाहर के ट्रक माल की ओवरलोडिंग कर अन्य राज्यों और जिलों में पहुंचा रहे हैं। लोड के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ओवरलोड गाड़ियों को रोक भी रहे हैं। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया, डीटीओ को भी अवगत कराया, जिला कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया, यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो हमने हमारी संस्था की टीम बना के ओवरलोड को रोककर और डीटीओ को इन सबको बुलाकर चालान कराने के प्रयास के लिए टीमें गठित की है। ये 12 के अंदर 12 ट्रक यूनियन ने टीमें गठित करके ये योजना बनाई है। हमने प्रशासन को अवगत करा दिया, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इससे राजस्व को भी बहुत बड़ा चूना लग रहा है और जो कृषि यंत्र के में काम में आने वाले जो व्हीकल हैं उनका भी माल ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। बार बार समझाने के बावजूद भी प्रशासन कोई किसी तरह का ध्यान नहीं दे रहा। देनदार की धमकियों से परेशान एक शख्स की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक के परिजनों ने मथुरा दास माथुर अस्पताल मोर्चरी के बाहर रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। दरअसल जोधपुर के देवनगर थाना क्षेत्र के मोहन राम ने जगदीश व खेताराम से 30,000 रुपए उधार लिए थे, जिसके बाद परिजनों का आरोप है कि मोहन राम ने उक्त उधारी के बदले 1.5 लाख रुपए चुका दिए और घर के जेवरात भी दे दिए, लेकिन दोनों देनदार हिसाब में 1.5 लाख और बकाया होने की बात कर उसे लगातार परेशान कर रहे थे, जिससे मोहनलाल की तबीयत खराब हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो आरोपियों ने रास्ता रोक दिया और अपने बकाया का तकाजा करने लगे, जिसके कारण मोहनलाल को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और उसकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। कल उसकी थोड़ी तबीयत गड़बड़ हुई थी, उसके दौरान उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो अचानक जगदीश और खेताराम वहाँ आए थे कि हॉस्पिटल पहले नहीं ले जाना, पहले मेरे पैसे दो बाद में जाओ। उसके दौरान जबरदस्ती करके हमको हॉस्पिटल ले गए थे एम्स में। उसके दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। वापिस समय बॉडी घर लेके आए थे। उसके दौरान जगदीश और खेताराम वहाँ आए थे कि पहले हमारे और 1.5 लाख रुपए निकलते हैं, वो देने के बाद ही बॉडी उठाना, नहीं तो बॉडी नहीं उठाएंगे। उसके दौरान हमने पुलिस को देवनगर थाना में फोन किया था। वो एसआई थानेदार मनोज जी भी यहाँ आए थे
और हमने मुकदमा भी लगवाया था, लेकिन FIR अभी दर्ज नहीं हुई है। ऑनलाइन पे उन्होंने अपने भेजा था। अब अनिल जी साहब को आपकी मांग क्या है? अब मांग है गिरफ्तार किया जाए भाई दोषियों को। हनुमानगढ़ की लोंगवाला ग्राम पंचायत में आज बच्चों ने अपनी सरकार चुनी और मतदान कर बाल सरपंच चुना। चुनाव का निर्णय बच्चों ने खुद ही लिया और बाकायदा मतदान बूथ बनाकर बाल पीठासीन अधिकारी की देखरेख में बच्चों ने मतदान किया। चुनाव में 2 बच्चों जिगर विश्नोई और मोहित गोदारा ने बाल सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसके बाद दोनों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। मतदान बूथ के बाहर दोनों प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट बैठे और दोनों प्रत्याशियों के समर्थक बच्चे बाल मतदाताओं को साइकिल पर मतदान बूथ तक लेकर आए। चुनाव में 200 बच्चों ने वोट डाले, जिसके बाद नतीजे घोषित किए गए, जिसमें मोहित गोदारा ने जिगर विश्नोई को 45 मतों से हराकर बाल सरपंच का चुनाव जीता। जीत के बाद विजेता मोहित गोदारा ने समर्थक बच्चों के साथ विजयी जुलूस निकाला। और अब बात जोधपुर की, जहां रावणा राजपूत समाज की ओर से फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। रावणा राजपूत समाज की महिला संगठन की ओर से फाग उत्सव का कार्यक्रम रेलवे कर्मचारी यूनियन सभागार में रखा गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रावणा राजपूत समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाली विधायक मनीषा पंवार रही। रावणा राजपूत समाज की महिलाओं ने फाग उत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। पहली बार महिलाएं इतनी ताकत के साथ इस फाग महोत्सव को मनाने का काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये फाग महोत्सव आने वाले समय में इस समाज के लिए नई रूपरेखा तैयार करेगा। हम अखिल रावणा राजपूत महासभा में फाग उत्सव रख रहे हैं। फाग उत्सव हमने किया है, जिसमें बहुत भारी मात्रा में आप देख सकते हैं सभी महिलाएं यहाँ आके फाग उत्सव का बहुत मजा ले रही है। देखिए, आप पूरे जोधपुर की हमारे समाज की महिलाओं ने फाग महोत्सव में भाग लिया है। फागनिया की ड्रेस पहन के सभी सम्मिलित हुई है, श्रृंगार के साथ उपस्थित हुई है और एक आनंद ले रही है फाग महोत्सव का। जिस तरह महिलाएं घर के अंदर रहकर अपने परिवार को संभालती है, उसी तरह जब बाहर आती है तो उसी तरह खिलखिलाहट के साथ आज फाग गानों के साथ वो फाग महोत्सव मना रही है। मैं इन लोगों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त आज राजधानी जयपुर में लेपर्ड सफारी के लिए झालाना जंगल पहुंचे। झालाना पहुंचकर संजय दत्त काफी उत्साहित नजर आए। जंगल पहुंचते ही उन्हें 2 लेपर्ड एक साथ नजर आए। बहादुर और नथवाली फीमेल को देख संजय दत्त काफी रोमांचित हो गए। फिल्म वितरक राज बंसल और लेपर्ड एक्सपर्ट धीरेन्द्र गोधा के साथ ही धीरज कपूर उनके साथ थे। न्यूज 18 से बातचीत में संजय दत्त ने कहा कि जयपुर वाले खुशकिस्मत हैं कि उनके पास झालाना जैसा जंगल है। उन्होंने वन्य जीव संरक्षण को लेकर कहा कि हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। संजय दत्त से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। झालाना लेपर्ड सफारी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाकायदा बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें न सिर्फ साइटिंग होती है, बाकायदा मैटिंग के भी नज़ारे देखते हैं। खूबसूरत नज़ारों को, कंजर्वेशन के तरीके को, तमाम चीज़ों को सर आपने देखा, कैसा लग रहा है जयपुर में आकर और जयपुर में ये नज़ारे देखकर? सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ राज का, जितने भी अपने भाई हैं यहाँ जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने बहुत सुना था ये एरिया के बारे में और देखकर इतना अच्छा लगा। इतना ब्यूटीफुल एरिया जयपुर पीछे दिख रहा है और उसके बीच मतलब कि लेपर्ड साइटिंग हो रही है। एंड आई थिंक हम लोग काफ़ी लकी थे आज कि हम लोग ने लेपर्ड मीटिंग देखा और
बहुत बहुत अच्छा लगा। बहादुर है ना वो, बहादुर और नथवाली। नथवाली, हाँ। आपके कई पहलुओं को लेकर के चर्चा होती है, पर कंजर्वेशन को लेकर के इतनी बारीक जानकारी, कई चीज़ें आपसे सुनी, बहुत हैरान हुआ मैं भी। आप क्या नज़रिया रखते हैं इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसके कंजर्वेशन को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत हमारी गवर्नमेंट थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दे तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेसेस फॉर वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स इज़ इंडिया। आई मीन जहाँ टाइगर दिखता है वहाँ दुनिया में कोई दूसरी जगह नहीं है जहाँ टाइगर दिखे। और जिस जो हिसाब से यहाँ साइटिंग है इतने छोटे एरिया में, टू सी सो मेनी लेपर्ड्स, इट्स सच अ वंडरफुल थिंग, यू नो। एंड रणथंबोर है, अभी पेंच है, ताड़ोवा है, यू नो, कान्हा केसली है, यू नो। तो दीज एरियाज आर ब्यूटीफुल। इनको थोड़ा डेवलप किया जाए एंड थोड़ा कंजर्वेशन, थोड़ा एंटी पोचिंग, ये सब करें तो इट कैन बी ब्यूटीफुल। तब आपने दौड़ जब मूवी बन रही थी तब रणथंबोर के काफ़ी नज़दीक आप रहे, आपने उस दौरान भी टाइगर कंजर्वेशन को काफ़ी वेटेज दिया। जो झालाना में आपने मैटिंग देखी, क्या लेपर्ड्स इस तरह से इजीली कहीं लगा आपको कि इतने आसानी से और इस तरह के नज़ारे देखे जा सकते हैं? जितना मेरी जानकारी है लेपर्ड नॉक्टर्नल जानवर है और बहुत शाय जानवर है, लेकिन अगर डे में ऐसी साइटिंग अगर हो रही है यहाँ पे तो इट्स कमेंडेबल। ये तो मैंने सिर्फ साउथ अफ्रीका में देखा जहाँ लेपर्ड साइटिंग डे में हुई है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर में मशहूर तबला वादक पंडित चतुरलाल की स्मृति में शास्त्रीय संगीत संध्या स्मृतियां का आयोजन किया गया। इस सुर संध्या की शुरुआत में रेगिस्तान की प्रस्तुति में प्रांशु चतुरलाल और साथी कलाकारों ने लोक, शास्त्रीय और फ्यूजन से राग, ताल और छंद के मनमोहक संगम से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाड़मेर जिले में एक गांव ऐसा भी है जहां करीब 350 साल से किसी भी घर में शादी की शहनाई नहीं गूंजी। बाड़मेर जिले में गांव ऐसा भी है जहां करीब 350 साल से किसी भी घर में शादी की शहनाई नहीं गूंजी। इस गांव का हर आंगन बीते 350 साल से कुंवारा है। दरअसल माना जाता है कि घर के आंगन में जब तक बेटी का विवाह नहीं हो जाता तब तक आंगन कुंवारा ही रहता है। लेकिन बाड़मेर के आटी गांव की सभी शादियां यहां मंदिर में होती हैं। मान्यता है कि अगर शादी मंदिर में नहीं हुई तो बहू या बेटी की कोख कभी नहीं भरती। इस मान्यता के चलते आज भी गांव के लड़के और लड़कियों की शादी गांव के चामुंडा माता के मंदिर में ही होती है।
मंदिर कमेटी के अध्यक्ष मेहता राम जयपाल बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल बेटियों की शादी ही मंदिर में की जाती है, बेटों की शादियों की रस्में भी इसी मंदिर में पूरी की जाती हैं। बारात के आगमन पर नववधू को भी मंदिर में रुकवाया जाता है। इसके बाद रात्रि में जागरण और अगले दिन सुबह पूजा पाठ कर दुल्हन को गृह प्रवेश कराया जाता है। अब जब लड़की की शादी होती है तो लड़की घर से यहाँ ले आते हैं उसको। जब बारात आती है तो उससे पहले लड़की यहाँ आ जाती है, उसके साथ में उसकी सहेली आती है और फिर वो बारात आती है, उसका स्वागत सत्कार, मेहंदी रस्म वगैरह सब यही होती है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना की ओर से शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में भारी बर्फबारी के बीच रंगारंग कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं में कश्मीरी युवाओं ने खास तौर पर हिस्सा लिया। बर्फबारी और संगीत के सुर, ये नजारा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का है, जो अपनी खूबसूरत वादियों और पहाड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की ओर से हर साल गुलमर्ग शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार इस महोत्सव के आयोजन में सेना का भी साथ मिला। सेना की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इसमें कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। Creative activities like dance, music, painting, drawing and such like activities, we want to showcase the talent of the local youth. इस महोत्सव का मकसद स्थानीय युवाओं को उनकी प्रतिभा के लिए मंच प्रदान करना है। स्थानीय कलाकार भी इस मौके पर पूरा फायदा उठा रहे हैं। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों की ओर से डी अलाइव डांसर ग्रुप और उमर रॉक बैंड ने शानदार प्रस्तुति दी। यहाँ पे इस तरह फेस्टिवल को सपोर्ट किया जाता है कि यहाँ पे आउटसाइडर्स का आने का मन करता है, वो सारी एक्टिविटीज देखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी सपोर्टिंग नेक्स्ट लेवल थिंग्स। यहाँ पे म्यूजिक ही नहीं, स्पोर्ट्स ही नहीं, यंगस्टर्स भी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लाइव देखने को मिलती है और वो भी फायदा उठा सके कि वो भी अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करे। और ये इवेंट जो है ये होने चाहिए ताकि हमें भी फायदे मिले कि हम आगे पहुँच सके। सर, हर जगह स्नो देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मैं अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ यहाँ पे और मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ और मैं 3 दिन तक यहाँ पे रुकने वाली हूँ इस इवेंट के दौरान। गुलमर्ग शीतकालीन महोत्सव का समापन रविवार को होना है। इस दौरान सेना की ओर से विजय प्रतियोगियों और कलाकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और ब्रेक के बाद देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार।